अस्सलाम वालेकुम। मंडे ट्रेड, ट्यूसडे ट्रेड, देन वेडनेसडे ट्रेड, थर्सडे ट्रेड एंड फ्राइडे ट्रेड। एक वीक में आपके पास 5 दिन होते हैं और 5 के 5 दिन आपके सामने 5 ट्रेड्स आपको मिली हैं और 5 आउट ऑफ 5 आपको टीपी देकर गई हैं। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? कैसा किया जा सकता है? येस, इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज की वीडियो मज़ीद इसी पर रहने वाली है। इस चीज़ को करने के लिए 1:2 या 1:3 की ट्रेड्स को कैच करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, और कौन सा एक टूल है जो कि इस्तेमाल करके जो एक बिगिनर बंदा है, जो कि जिसको ट्रेडिंग में आए 2-4 मंथ हुए हैं, लाइक जो चीज़ों को बस ये समझता है कि यार कैंडल्स क्या होती हैं, बाय सेल क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, पोजीशनिंग कैसे करनी है, लिक्विडिटीज़ क्या होती हैं। लिक्विडिटी अगर नहीं भी पता, इट्स अप टू यू, बिकॉज देखें ना, हमने इसमें वी आर नॉट टारगेटिंग लिक्विडिटीज़, वी आर जस्ट अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि हमने 1:2 1:3 को लेकर चलना है। जिस बंदे को पता है, जिस बंदे को इतना पता है कि भाई मैंने 10 रुपये लगा के 20 रुपये बनाने हैं, जिस बंदे को इतना पता है कि भाई मैं $50 रिस्क कर रहा हूँ, मेरा $100 प्रॉफिट होना चाहिए, और जिस बंदे को सिर्फ ये पता है कि रिस्क मैनेजमेंट करके हम ट्रेड्स कर सकते हैं, कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं, वो बंदा ये वीडियो देखकर आई एम डैम श्योर कि वो यहाँ से प्रॉफिट बनाने के काबिल हो सकता है। और कैसे हो सकता है, इस पर वीडियोस मैंने 2 पहले भी अपलोड किए हैं, मैं उनको मेंशन कर दूंगा। और साथ में जो है, इस पर आई विल कीप अपलोडिंग मोर वीडियोस ऑन दिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पर जो वर्क कर रहा है, तो मैं इस हद तक इसको आप लोगों के माइंड में इन्फोर्स कर दूँ, एम्फासाइज़ कर दूँ कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको प्ले करने में आपको परेशानी ना आए। आप बहुत ईजी से आराम से चीज़ों को देख सकें, चीज़ों को प्ले कर सकें। और जो बंदा एक नॉर्मल भी है, जिसको ट्रेडिंग करते थोड़ा टाइम हुआ है, वो भी इससे प्रॉफिट बना सके। अब इसके बाद बात यह आ जाती है कि ठीक है भाई, मैंने ये बता दिया कि आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट्स ले सकते हैं, साथ कभी कभार एसएल भी हो जाएगा। बट साथ जो है बात यह आ जाती है कि आपका फेयर कितना है, आपका ग्रेड कितना है, आपका मार्केट पर कंट्रोल कितना है। मेन चीज़ मार्क करती है जो मेन होता है। लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ से मंडे से ना स्टार्ट लिया, मंडे से क्या हुआ कि हमने ना फ़र्ज़ कर लेते हैं यार कि चलो ये हमारी जो ट्रेड थी, सेल हमने गलत पकड़ ली, हमने ना इधर से बाय की ट्रेड एक ले ली, ठीक है, और हमारा हो गया एसएल। जो बात समझाने लगा हूँ ज़रा समझ लें, देन हम वीडियो को अपनी को कंटिन्यू करते हैं, आपको समझाना चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। ये चीज़ें समझे बगैर ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग में आगे नहीं जा सकते, और पूरी वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये चीज़ आपने ये पार्ट मिस कर दिया। ये पार्ट देखें, उसके बाद पूरी वीडियो देखें, ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब लेट्स अज्यूम कि मंडे था, ठीक है, नीचे आपको मंडे लिखा नज़र आ रहा होगा। मंडे पर क्या हुआ, आपका क्या हो गया, एक एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद अगर आप मेंटली तौर पर ब्रेक हो गए, आप इस चीज़ में आ गए कि मेरा तो 10 20 या 40 50 जितने भी चले गए हैं, पीकेआर में काउंट करने लगे, यार 6,000 10,000 मेरा चला गया है, देन यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड अगेन ऑन ट्यूसडे। बिकॉज देखिए ना, ट्यूसडे आप ओपन हुए हैं, आपको पहले 3 से 4 घंटे में सेटअप मिला है, ऐसे ही है। आप ये सेटअप नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे कि यार मेरा कल एसएल हुआ था तो आज ना हो जाए, आप फिर सब्र करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, और जो आपका फियर है वो आपको मरवा जाएगा। अब अगेन फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब लेट्स अज्यूम कि मार्केट यहाँ से जो है ना फॉल कर रही है, नीचे आ रही है। अब यहाँ पर आप फोमो हो जाएंगे, फोमो की कीन होगा, आप सोचेंगे यार मार्केट नीचे जा ही रही है, क्यों ना मैं भी सेल कर दूँ। आप सेल करेंगे, दोबारा एसएल देंगे, और दोबारा जो है वो आप ऑब्वियसली आप में फियर आ जाएगा, और अगेन बात वहीं आ जाएगी कि भाई यू विल नॉट एबल to make any dollar from this market, just because of your fear, just because of your greed। आपने लालच किया कि मार्केट गिर रही है, मैं सेल कर दूं, आपने फियर किया कि नहीं यार मेरा स्टॉप लॉस ना हो जाए, जस्ट fear of missing out, and fear of missing out leads to you to your डिस्ट्रक्शन, टू योर ओन डिस्ट्रक्शन। खैर, कम टू द पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं जी हम जो करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है जी। बिल्कुल हम नए सिरे से चीज़ों को लेकर देखेंगे और चलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, वो क्या समझाई थी, अगर आपको पता है देन यू शुड हैव द नॉलेज, कि जब हम FRVP का टूल इस्तेमाल करते हैं, टूल इस्तेमाल कैसे करते हैं, डे स्टार्ट से डे एंड तक, पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। तो अगर दोबारा भी थोड़ा सा एम्फोसाइज करके आपको समझा देता हूँ। अब जब करते हैं टूल इस्तेमाल, आपके पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। कौन सा एरिया आता है, एक जो सबसे अपर मोस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, VAL कहते हैं। साथ लिखा नहीं हुआ, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ ताकि ज़रा अंडरस्टैंड करने में ना आपको आसानी हो जाए। VAL होता है, ठीक है जी। जो आपका मिडल एक पॉइंट आ जाता है, यानी कि दरमियान में जो आपको एक आपको एक वैल्यू मिल रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका हम कहते हैं NPOC। अगर वो टैब अभी तक नहीं हुई तो NPOC है, लेकिन अगर वो टैब हो चुकी है
तो POC होगी, यानी कि पॉइंट ऑफ उसको कंट्रोल कहेंगे। ये थोड़ा हमने कर दिया जी, इसको भी बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए। और जो लोअर मोस्ट एरिया आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जनाब, उसको हम कहते हैं VAL, वॉल्यूम एरिया लो। क्या क्यों कहते हैं, इसका क्या जो है वो रद्दमल होता है, किस तरह काम करता है। आई हैव डिस्क्राइब दैट एंड अपर मोस्ट को VAH कहते हैं। अगर मेरी टाइपिंग में या बोलने में गलती हो गई है तो ये वापस आ गए जनाब, और ये आ गया वॉल्यूम एरिया हाई। ठीक है, वॉल्यूम एरिया हाई, सॉरी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार। और ऊपर की लिक्विडिटीज़ वगैरह हमने कुछ नहीं देखनी, हमें नहीं लेना देना कुछ किसी भी चीज़ से। हमें जस्ट अपनी चीज़ों से लेना देना है कि आपको FRVP लगाना आ जाए। FRVP अगर आपको लगाना आ गया है देन आप मेरे सेटअप्स जो मैं समझा रहा हूँ आप ट्रेड कर सकते हो। और लगाना कैसे FRVP मैं बड़ी चीज़ें उससे को डिटेल से समझा चुका हूँ। एक दफ़ा दोबारा आखिरी दफ़ा बता देता हूँ कि भाई आपने कैसे करना है। जहाँ से आपका डे शुरू हो रहा है, अब ना मैं लाइक आपको ले जाता हूँ, जब लाइव मार्केट पर ले जाता हूँ। लेट्स से अब सुबह जब मॉर्निंग टाइम मार्केट ओपन हुई, दिन सुबह 3 बजे, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन हुई। मैं उठा, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या किया, मैंने जो डे स्टार्ट से डे एंड तक क्या किया, मैंने क्या लगाया, FRVP लगा दिया। कितनी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, 3 वैल्यूज़ आ गई। कौन कौन सी आ गई हैं जी, एक हमारा आ गया वॉल्यूम एरिया हाई आ गया, ठीक है, एक हमारा आ गया ये POC जो है, यानी कि जो नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल था अभी तक, वो आ गया। और एक हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम एरिया लो VAL मिल गया। ठीक है, हमारे पास कौन सी चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें आ गई हैं जी। अब इनको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर ही चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको ये पता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो फ़िलहाल क्या चल रहा है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, ये बेरिश है। लेकिन जब आप देखेंगे इस तरह करके, इसके SMT देखेंगे, SMT भी समझा चुका हूँ, तो यू विल हैव दैट आइडिया कि ये आपकी क्या हो गई है, ये लो लिया है उसने, और गोल्ड ने सिल्वर ने नहीं लिया, ये क्या हो गई है, SMT हो गई है। तो हमने क्या देखना है, हमने बाय साइड देखनी है। अब इतना आपको पता है, जब आपको ये क्लैरिटी है, ज़रा ना मैं आपको रिमूव कर देता हूँ सेशन ब्रेक्स को, ठीक है जी। क्लैरिटी होने के बाद आपके पास 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी आ गई हैं, ठीक है। ये सबसे जो नीचे है वॉल्यूम एरिया लो है, देन ये आपका वॉल्यूम एरिया हाई टॉप वाला है, और जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा है, POC यानी NPOC, जो भी है उसको आप नाम देना चाहें। अब देख थोड़ा इसकी पिक्सल बड़े कर देता हूँ ताकि हमें ज़रा अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी जनाब, ठीक है। इतना काम आप कर लेंगे। ये करने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बुलिश हैं या बेरिश हैं। अब यहाँ पर मुझे ये क्लैरिटी है, आपने इंड्यूसमेंट दी, आपने SMT दी, आप LTF में बुलिश हैं, क्लैरिटी हो गई है। क्लैरिटी होगी, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, आई विल वेट, मैं वेट करूँगा कि जो मार्केट जो है वॉल्यूम एरिया लो जो है उसको क्या करे, इसको अब्जॉर्ब करे। जब मार्केट इसके ऊपर ये हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाती जा रही है, मार्केट ने अब्जॉर्ब कर लिया, मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि मार्केट इसको अब्जॉर्ब कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी एंट्री कहाँ से होगी, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से। SL अपना सेफ लो के नीचे रख लूँगा, और TP जो है मेरा कहाँ पर हो जाएगा, ये TP हो जाएगा। लेकिन मेरा TP जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1:3 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है जी। ये मेरा TP आ जाएगा, ये वाला, बात ख़त्म। हमें नहीं लेना देना ऊपर वाली जो है वॉल्यूम एरिया हाई से, वो ठीक है टैप हो जाए ना हो सेपरेट चीज़ है, बट मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर जाऊँगा। और क्या मुश्किल है सेटअप लेना, आसान है। चलें अब थोड़ा सा आपको मैं इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपको मैं लाइव मार्केट्स पर दिखा देता हूँ जनाब, और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एंड आई विल कीप अपलोडिंग दिस स्टफ बिकॉज आई थिंक दैट ये चीज़ें वर्केबल हैं और वर्क कर सकती हैं, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अब बात यहाँ पर क्या आ गई, ये थोड़ा सा मैंने इसे रिमूव कर दूँ या फिर इसे मूव कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं जनाब, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप खड़े हैं, यू हैव वन क्लैरिटी देर, आप क्या है, बुलिश हैं। क्यों बुलिश हैं, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी लिक्विडिटी ऊपर है, सेकंड नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आती है मार्केट, तो ऑब्वियसली यहाँ से आप बाउंस ले सकते हैं। अब उसके बाद हम उठे हैं 5 बजे, हमने क्या किया भाई, सिंपल उठे आराम से। उठने के बाद हमने सेशन ब्रेक्स लगाई, हमने सिंपल जो है डे स्टार्ट से डे एंड तक लगाना है ना, डे एंड नहीं हुआ, ये डे एंड हो गया। आई थिंक सो ये आपको लाइन थोड़ी सी ना क्लियर नहीं होनी, मैं ना ज़रा इनको क्लियर कर देता हूँ जनाब।